सुबह सुबह अगर घर से बाहर स्टेप आउट करो तो एक अलग सी ही एनर्जी फील होती है। एक तरफ काम, क्वाइट, सुकून वाला एटमॉस्फेयर होता है। यू कैन हियर द बर्ड्स चर्पिंग, यू कैन फील द ब्रीज जो कि आपको पॉजिटिविटी से भर देती है। एंड एट द सेम टाइम सुबह सुबह लोगों को अपने अपने कामों में जुट जाते हुए देखना, अंकल आंटी आराम से बैठ के पार्क में जो बातें कर रहे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल के लिए ले जा रहे होते हैं, ये सब देख के एकदम से मोटिवेशन आ जाता है टू किक स्टार्ट द डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो वन थिंग विच हैज़ चेंज्ड आफ्टर आई क्विट माई जॉब इज़ कि मैं अपनी मॉर्निंग्स की शुरुआत कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी रिलैक्स्ड और थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें करके करूँ। दिस ईयर 2022 जो कि ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो रहा है हैज़ बिन एन ईयर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर मी। यानी मैंने अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने ओवरऑल वेलबींग पे काफ़ी फोकस किया है इन दिस पर्टिकुलर ईयर। इनफैक्ट यू गाइज नो दैट मीरा की प्रेगनेंसी के बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी, जैसे मैंने अथर्व के टाइम पे की थी। एंड आई लॉस्ट वट एवर एक्स्ट्रा वेट मैंने गेन किया था प्रेगनेंसी में वो। बट दिस टाइम मैनेजिंग दैट वेट एंड नॉट रीगेनिंग दैट वेट बैक आफ्टर द डाइट, जो कि बहुत बार होता है, हैज़ बिन अ चैलेंज फॉर मी। यानी अथर्व के टाइम पे आई डिडंट रीगेन एनी वेट, 1-8 किलो को छोड़ के। बट दिस टाइम दैट्स नॉट द केस एंड आई रियलाइज दैट इज़ बिकॉज मैं अपने मिड-30s में हूँ, अब मेरा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो गया है। बी बिकॉज मैं जो डाइट पे थी, मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है वो, इट वॉज फोकसिंग मोर ऑन प्रोटीन इनटेक, हाई प्रोटीन डाइट था वो। एंड वो डाइट ख़त्म होते ही अपने नॉर्मल रेगुलर डाइट में प्रोटीन का उतना कंजम्पशन कंटिन्यू रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, स्पेसिफिकली बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। और उसकी वजह से आई हैव रीगेन्ड 3 kgs इन द लास्ट 4 months, यानी 1-8 किलो तो आता है वापस, बट आई हैव रीगेन 3 kgs एंड आई रियली वॉन्टेड टू वर्क ऑन दिस बिफोर आई रीगेन मोर। सो पिछले 1 महीने से आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस प्रोटीन सप्लीमेंट विच इज HK Vitals प्रोटीन अप विमेन। मैंने अपने रेगुलर डाइट में तो नॉर्मल प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया ही है, बट साथ में मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया ऑन वेदर आई शुड स्टार्ट टेकिंग अ प्रोटीन सप्लीमेंट ऑल्सो, और अगर मैं लेना शुरू करूँ तो कौन सा लेना शुरू करूँ। एंड दिस सीम्ड लाइक अ परफेक्ट मैच फॉर मी, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन होता है विच कीप्स मी फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जो खाने के बीच में 2 मील्स के बीच में स्नैकिंग हम करते हैं, जिसकी वजह से मेरा मेजर वेट गेन हुआ है, दैट हैज स्टॉप्ड कम्प्लीटली। अनदर थिंग इज कि इसका एक वेजिटेरियन वेरिएंट भी आता है जिसके अंदर ग्रीन टी और गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट्स होते हैं विच रियली हेल्प इन वेट मैनेजमेंट। प्लस इसके अंदर बायोटीन है जो कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट हैज़ बिन अनदर चैलेंज फॉर मी, खास करके पोस्टपार्टम जो हेयर लॉस होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है। खींचने पे मेरे बाल बाहर आने लगे थे, उतना मेरा हेयर लॉस हो रहा था। सो व्हेन आई सॉ दैट दिस हैज बायोटीन, आई डेफिनेटली वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज कोलाजन बिल्डर्स एंड आंवला एंड चेरी एक्सट्रैक्ट्स, जो कि आपकी स्किन को प्लम्प रखने के लिए हेल्प करता है। स्पेशली मेरे साथ खास करके, क्योंकि मेरा स्लीप स्केड्यूल इतना इराटिक है, 2 बच्चे और काम और उस सब के साथ, कि उसका सीधा असर मेरी स्किन पे दिखता है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्किन डलनेस, प्लस एज के साथ आपकी स्किन इतनी प्लम्प नहीं रहती है, एंड कोलाजन रियली हेल्प्स विद दैट। एंड लास्टली वन चेंज दैट मैंने बहुत एविडेंटली नोटिस किया है वो कि मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं एवर सिंस आई स्टार्टेड हैविंग दिस विद ऑल द रनिंग अराउंड दैट आई हैव टू डू बिहाइंड अथर्व एंड मीरा। काफ़ी बार मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी ड्रॉप कर जाते हैं बाय द मिडल ऑफ द डे ओनली, बट दिस हैज़ रियली हेल्प्ड विद दैट ऑल्सो। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, एवरी डे व्हेन आई कम बैक फ्रॉम माई मॉर्निंग वॉक, आई टेक 1 scoop ऑफ दिस, जो कि अराउंड 25 grams होता है। आई मिक्स इट विथ कोल्ड वाटर एंड आई हैव इट। और कभी कभी मैं डेजर्ट्स में जैसे कि पैनकेक्स बना रहे हैं या कपकेक्स बना रहे हैं, तो आई ऐड दिस इन दैट ऑल्सो, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर वाला है एंड बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है। सो इट गोज रियली वेल विद दोज थिंग्स ऑल्सो। मेरे साथ क्या था कि डिस्पाइट नोइंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन एंड नोइंग कि मेरा जो डाइट है इज एक्चुअली deficient in protein, especially like I said because I'm a vegetarian. I was always a fence eater. जब प्रोटीन सप्लीमेंटेशन या प्रोटीन पाउडर्स की कोई बात करता तो मेरे दिमाग में से सबकॉन्शियसली लगता था कि दैट्स ओनली फॉर जिम गोअर्स या जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए ही वो बेनिफिशियल है। प्लस उसके टेस्ट को लेके भी मुझे काफ़ी एप्रीहेंशंस थे, बट आफ्टर आई स्टार्टेड हैविंग दिस वो सारे एप्रीहेंशंस खत्म हो गए बिकॉज ए टेस्ट अमेजिंग एंड बी लाइक आई सेड इट हैज़ रियली हेल्प मी इन माई एनर्जी लेवल। तो अगर आप भी मेरी तरह वेजिटेरियन है और इन जनरल अगर आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहते हैं
हैं, तो आई हाईली रिकमेंड दिस। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी जस्ट इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। एंड या वंस आई एम डन विथ हैविंग माय प्रोटीन पाउडर एंड मॉर्निंग वॉक एंड एवरीथिंग, अभी भी मीरा यूजुअली सो रही होती है, तो मैं अपने दिन के कुछ ऑपरेशनल काम फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ, विच इंक्लूड यू नो जो कुरियर्स मुझे करने हैं, जो ऑर्डर्स आए लर्निंग पैक्स के, उनको पैक करना, उनके पिकअप स्केड्यूल करना, जो मेल्स आए हैं मेल पे रिस्पॉन्ड करना, ई कॉपीज भेजना है तो ई कॉपीज भेजना। सो ऑल दिस ऑपरेशनल वर्क नो, जिसके लिए ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए होता, क्योंकि मेरा कभी भी उठ सकती है और सुबह बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, मेड्स आर कमिंग एंड गोइंग, कुरियर वाले आ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर वाले आ रहे होते हैं। सो आई ट्राई टू डू समथिंग विच डजेंट रिक्वायर टू मच फोकस, यानी अगर मुझे बीच में उठना भी पड़ा तो ऐसा नहीं कि मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। और एक बार सुबह के 1 घंटे में ये सारे मेरे काम हो जाते हैं तो आई ऑल्सो फील अ लॉट मोर लाइटर इन टर्म्स ऑफ यू नो एक बैकलॉग हट गया वैसे। एंड देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट। यूजुअली जो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो निशित प्रिपेयर करता है। अगेन इन माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वी ट्राई टू हैव यू नो सम फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो यूजुअली हम लोग एग्स खाते हैं, तो इट कुड बी ईदर एन ऑमलेट या एग भुर्जी। निशित मेक्स लाइक द मोस्ट अमेजिंग एग भुर्जी इन द वर्ल्ड। तो जब तक मैं वॉक करके आती हूँ और अपना ये सारा काम कर रही होती हूँ, ही यूजुअली मेक्स दैट एंड देन वी बोथ सिट एंड ईट आवर ब्रेकफास्ट शांति से। एंड वंस दैट इज डन, ऑलमोस्ट बाय दैट टाइम मीरा उठ जाती है। सो द नेक्स्ट आवर एंड अ हाफ इज समथिंग विच आई स्पेंड विथ मीरा, यानी उसका मॉर्निंग रूटीन करना, उसका ब्रेकफास्ट करवाना, उसके साथ थोड़ी देर खेलना, कभी कभी उसको नीचे ले जाना एंड थिंग्स लाइक दैट। इसके बाद बाय द टाइम 11-11:30 होता है, मीरा अपनी फर्स्ट नैप के लिए जाती है, तब मेरे वर्क डे का सेकेंड फेज शुरू होता है। सो लाइक यू वुड हैव नोटिस्ड यू नो अनलाइक अ जॉब, मेरा एक ऐसा कंटिन्यूअस 4-5 घंटे का स्लैब नहीं है वर्किंग का, विच आई कैन यू नो गिव ऑन अ डेली बेसिस एंड आई एम फाइन विद दैट। मैंने अपने डे को ऐसे स्ट्रक्चर किया है, मैं ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के स्लॉट में 3 से 4 बार दिन में काम करती हूँ, और बीच में मेरा पर्सनल टाइम यू नो मैंने स्प्रेड किया हुआ है। सो अगेन एट दिस टाइम व्हेन मीरा गोज ऑफ टू स्लीप, सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ एट दिस पॉइंट, विच इंक्लूड्स कि मुझे क्या वीडियो फिल्म करना है, कोई नई वर्कशीट्स बनानी है, इफ आई हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च, देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड जो दिन का मुझे काम करना है, आई मेक दैट लिस्ट सबसे पहले। आफ्टर दैट हाउ आई लाइक टू डिवाइड माई डे इज़ कि जब सबसे ज़्यादा शांति वाला टाइम होता है तब मैं अपने क्रिएटिव काम करती हूँ, क्योंकि यू नो देन आई एम एबल टू फोकस एंड आई हैव दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट। तो अथर्व जब स्कूल गया है और मेरा भी या तो सोने या नीचे खेलने गई है, दैट इज़ दैट वन टाइम स्लॉट जब मुझे एकदम फुल फ्रीडम ऑफ माइंड मिलता है, विच इज़ राइट इन द मॉर्निंग अराउंड 11:30 का जो स्लॉट होता है वो। सो दैट्स व्हेन आई डू ऑल माई फिल्मिंग रिलेटेड टू माई वीडियोज़। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट्स लिखनी है, नए आइडियाज़ जनरेट करने हैं, वर्कशीट स्पेसिफिक यू नो मुझे डिज़ाइनिंग करना है, तो ये सारा काम मैं कोशिश करती हूँ कि वो 11:30 to 1:30 तक का जो स्लॉट होता है उसके अंदर। अराउंड 1:30 इज़ व्हेन आई अगेन टेक अ ब्रेक, विच इज़ मोर लाइक अ लंच ब्रेक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट इट्स एन एक्सटेंडेड लंच ब्रेक, यानी इस ड्यूरेशन में मीरा को अगर खिलाना है तो मीरा को खिलाना, मेरा खुद का खाना है तो मेरा खाना करते हैं हम। मीरा का बाथ टाइम इस ड्यूरेशन में होता है। देन अथर्व का पिकअप टाइम इज़ ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, सो देन वी गो पिकअप अथर्व फ्रॉम स्कूल, फिर अथर्व को आके थोड़ा सा खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, ये सारी चीज़ें, एंड देन फाइनली पुटिंग मीरा डाउन फॉर द नेक्स्ट नैप। तो अराउंड जो 1:32 से लेके 4 का टाइम स्लॉट होता है, दैट इज़ अगेन माई पर्सनल टाइम, सो दैट आई स्पेंड इन डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड माई यू नो किड्स रिलेटेड थिंग्स। 4 o'clock से फिर से मुझे एक ऐसा स्लॉट मिलता है जब मीरा सो रही होती है। अथर भी बहुत बार अपने टेनिस क्लास के लिए जाता है, अगर नहीं जाता है तो उस टाइम पे उसका स्क्रीन टाइम होता है। सो दैट टाइम अगेन आई यूटिलाइज फॉर माई वर्क। तो इस टाइम पे मैं करती हूँ कॉल्स, अपने टीम के साथ के कॉल्स, ब्रांड्स के साथ के जो कॉल्स होते हैं वो, इसके अलावा यू नो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सामान वामान आना है उससे रिलेटेड जो सारे कॉल्स होते हैं। सो ऑल ऑफ दोज कॉल्स आई डू इन दिस ड्यूरेशन। इस टाइम पे यूजुअली मैं अपनी सारी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज या कोई पोस्ट डालने होते हैं वो सब भी डालती हूँ। आई ऑल्सो स्केड्यूल माई वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट डे अगर कोई अपलोड होना है तो, एंड ये सब करने में कब 6 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। फाइनली वंस अगेन शुरू होता है मेरा पर्सनल टाइम, यानी बच्चों को शाम का नाश्ता देना, घर के जो कुछ बेसिक काम होते हैं, लॉन्ड्री फोल्ड करके रखना, नेक्स्ट डे के लिए अथर्व का जो यूनिफॉर्म है वो आयरन करके रखना, ये सारी चीज़ें करते हैं हम। फिर नीचे जाते हैं टू स्पेंड सम टाइम इन द पार्क,
एंड फिर वापस आने के बाद बच्चों का नाइट टाइम रूटीन यानी कि डिनर, उनको सुलाना, ये सब करने में मेरे 11 बज जाते हैं. एंड आफ्टर 11 वंस अगेन आई स्टार्ट वर्किंग. आई वर्क फॉर अराउंड 1.5-2 hours. अभी दिन में क्या क्या किया है उसकी नोट्स बनाना, मेरे वीडियोस को एडिट करना, ये सब काम इस टाइम पे होता है यूजुअली रात में. सो या ये था मेरा वर्क डे रूटीन. काफ़ी अलग है कंपेयर टू जब मैं कॉर्पोरेट जॉब में थी तब से. लेकिन आई गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन दिस काइंड ऑफ अ रूटीन विच आई रियली लाइक. या अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो डू गिव इट अ लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.